नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सीपरी के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें जो है प्रमुख जो आयातक देश हैं, जो निर्यातक देश हैं, जिन्हों हथियारों का जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, उसमें कौन से देश जो है पहले स्थान पे है या कौन-सा देश का जो है भारत की रैंक उसमें क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश है यानी चाइना एंड पाकिस्तान, इन सब की उसकी उसमें स्थिति क्या है, इन सब चीज़ को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं और देखिए क्या परमाणु ताकत में भारत जो है आगे निकला या फिर जो है पहले जितनी उसके पास परमाणु चीज ये थी वो उसमें कुछ इजाफा हुआ है या उसमें कुछ घटोतरी हुई है, उस चीज को हम इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो आइए अपना लेकर शुरू करते हैं। उसमें देखिए चर्चा हुई क्यों क्यों कि हाल में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में क्या बुलाया था, सीपरी बुलाया था। ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम क्या है, शिपरी है, ने वैश्विक स्तर पर क्या हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट अपनी जारी की है। मतलब जो एक्सचेंज होता है किसका, हथियारों का यानी वेपन्स का। ठीक है, वेपन्स का जो एक्सचेंज होता है, मतलब जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियर्स का, न्यूक्लियर बम्स का, एटम बम का, या फिर जो भी परमाणु ताकत है, इन सब का जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, तो इस पे जो है सीपरी जो है एक संस्था है। ठीक है, वो क्या करती है कि नवीनतम रिपोर्ट उसने जारी की है और उसमें क्या चीजें निकल के आई हैं उसको हम देखते हैं। तो सीपरी का फुल फॉर्म यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सिपरी है, ये जो जारी करती है कौन सी रिपोर्ट है, ये आपके हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें क्या है ना, ये देखिए, इसमें प्रमुख हथियार निर्यातक। अच्छा, निर्यातक मतलब क्या होता है, निर्यातक जो आता है ये है, निर्यातक मतलब होता है कि एक्सपोर्ट। ठीक है, कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश को बेचते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट बुलाया था। तो ऐसा करने वाले जो देश हैं, जो वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े निर्यातक, मतलब ये जो देश हैं, ये क्या करते हैं कि मतलब एक्सपोर्ट करते हैं हथियारों का। ठीक है, तो टॉप पे इसमें कौन-सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूएसए टॉप पे है, फ्रांस, रूस, चाइना एंड जर्मनी। सेकंड नंबर पे आपका फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चाइना है और फिर जर्मनी है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीपी के अकॉर्डिंग जो 5 सबसे बड़े निर्यातक हैं, उनका नाम बताइए। ऐसा दे देगा कि पाँचों का नाम देगा, उसमें से 1-2 नाम मिसप्रिंट कर देगा, आपको जो वो चीज़ें स्पेल्ड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सबसे बड़े निर्यातक में यूएसए इस समय नंबर 1 पे है। उसके बाद देखिए जो आयातित देश है, मतलब जो इम्पोर्ट करते हैं, जो हथियारों को खरीदते हैं, उसमें जो है सबसे जो 5 सबसे बड़े हथियार आयातित देश हैं वो कौन-कौन से हैं? पहले नंबर पे यूक्रेन। ठीक है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यू रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान यूक्रेन जो क्या करता है, इम्पोर्ट करता है हथियारों का। ठीक है, तो यूक्रेन टॉप पे है, दूसरे नंबर पे अपना भारत है, उसके बाद कतर है, फिर सऊदी अरब है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत का जो इसमें स्थिति है, भारत दूसरे नंबर पे हथियारों का आयात करने वाला दूसरे नंबर का देश है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है, यूक्रेन है। तो इसकी भी जो भारत की रैंक है इसमें, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद और चीज इसको डिटेल में समझते हैं कि जो रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले हैं। कि देखिए रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में, ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट कब से कब तक की जारी की गई है, 2020 से लेके 2024 तक। ठीक है, तो इसके दौरान जो है प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में 2015 से 19 की तुलना में 0.6%, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो दिमाग में रखिएगा कि 0.6% जो है यहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, लॉस हुआ है, 0.6% की कमी आई है किस दौरान, जब 2015-19 से, मतलब ये जो 4 वर्ष 5 वर्ष की जो डेटा थी, उस दौरान जो आपका ये हथियारों का हस्तांतरण हो रहा था। तो अब जो 2020 से 24 तक की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें 0.6% की जो है कमी आई है। ठीक है, वर्ष 2015-19 और 20-24 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में, अब देखिए, जो यूएसए था उसके निर्यात में 21% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने का, 21% का। और फिर जो आपका रूस था, रशिया था, उसमें 64% का उसका लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो रशिया जो है अपने हथियारों का वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको जो यूज करना पड़ रहा है किसमें, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी। ठीक है, तो इस वजह से तो 64% की कमी आई है और 21% का जो इजाफा हुआ है किसका, अमेरिका का, यूएसए का। 2020-24 में वैश्विक हथियारों की निर्यात में रूस का हिस्सा 7.8% था। ठीक है,
तो ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको ये है, ये डेटा कि 0.6% की कमी आई है 2015 से 19 की जो रिपोर्ट थी और 2020 से 24 के बीच में जो रिपोर्ट है। तो कितने परसेंट की कमी आई? 0.6% की कमी आई है। और फिर इसके पहले जो 5 निर्यातक देश थे, 5 आयातक देश थे, उसमें टॉप पे कौन-सा था? ठीक है? टॉप पे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये 3 आपको याद रखने हैं। और उसके साथ-साथ आयातक देश में जो भारत की रैंक है यानी सेकंड रैंक पे और फर्स्ट रैंक पे यूक्रेन है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी किस रिपोर्ट से, ठीक है? और उसके बाद फिर और देखिए इसमें क्या है, वर्ष 2020-24 में फ्रांस प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। मतलब फ्रांस जो था, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर का देश था, ठीक है? इस अवधि में वैश्विक हथियार हस्तांतरण में फ्रांसीसी हथियारों के निर्यात का 9.6% था। मतलब जो टोटल जो है एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है? जो देशों के द्वारा जो टोटल एक्सपोर्ट किया गया, उसमें से 9.6% का एक्सपोर्ट जो किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया है। उसके साथ 2020-24 में एशिया और ओशिनिया के देशों की कुल हथियारों की आयात में 33% हिस्सेदारी रही। मतलब अगर आपसे कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट मतलब किस कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा आयात हुआ, ठीक है? तो क्या बताएँगे आप? जो 2020-24 में एशिया, ठीक है? एशिया ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया, आयात किया 33%, ठीक है? सेकंड नंबर पे आपका यूरोप है, यानी 28%। मध्य पूर्व जो है अमेरिका, यानी जो है आप नॉर्थ अमेरिका और फिर जो है आप साउथ अमेरिका देखते हो, तो उसके बीच में जो मिडिल अमेरिका है, तो उसकी जो है 6.2% थी और उसके साथ अफ्रीका जो है 4.5% का स्थान ये रहा था, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद इसके आगे क्या है? इसके आगे जो भारत के बारे में बात देखें, भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति क्या थी? मतलब भारत का चाइना के साथ, मतलब चाइना के से कंपैरिजन किया जाए तो उसके पास जो न्यूक्लियर है, जो परमाणु है, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या है, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो भारत जो है वर्ष 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान जो दूसरा रहा है। ये एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? भारत का स्थान जो है वो दूसरा रहा, किसमें? इम्पोर्ट करने में, मतलब हथियारों को खरीदने में, ठीक है? उसके साथ हालाँकि वर्ष 2015 से 19 और 20-24 के बीच में इसमें कमी आई है। ये डेटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है? इंडिया के पर्सपेक्टिव से है कि जो 2015 से 19 के बीच में और 2020 से 24 के बीच में, इसमें जो है 9.3% की कमी आई है। ओवरऑल कितनी की कमी आई? ओवरऑल जो है 0.6% की कमी आई है, ठीक है? ओवरऑल की बात अगर करेंगे आप, तो 0.6% की कमी आई। पर जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है 9.3% की कमी हुई है, ठीक है? भारत हथियार आयात देश का सबसे बड़ा हिस्सा रूस। अब ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जो है भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो वो रशिया से करता है 36%, ठीक है? चीन वर्ष 2019 वर्ष 90 से 94 के बीच पहली बार शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर हो गया है। चाइना जो कब से 90 से 94 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टॉप 10 की जो आयातक की सूची से बाहर हो गया, कौन? चाइना, ठीक है? उसके बढ़ते घरेलू औद्योगिक आधार को दर्शाता है। मतलब अब जैसे कि जो टॉप 10 जो आपके आयात करने यानी इंपोर्ट करने वाले थे, अब उससे जो अगर चाइना बाहर हो गया है, तो इस चीज़ से आप ये बता सकते हैं कि मतलब चाइना खुद कितना चीज़ें डेवलप कर रहा है कि मतलब उसको अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं, इसलिए जो ये टॉप 10 की जो सूची थी उससे बाहर हो गई है चाइना। अब आगे देखिए, आगे और उसके बारे में क्या है? जो पाकिस्तान है वर्ष 2015-19 और 2020-24 के बीच पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि हुई है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा जो है इंक्रीज़मेंट हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है? 61%, जहाँ इंडिया की 9.3% में कमी आई है, वहीं पे पाकिस्तान जो है 61% का इंक्रीज़मेंट हुआ है, ठीक है? इसकी आपूर्तिकर्ता के रूप में चाइना, जैसा कि हमको पता ही है कि चाइना जो है एकदम से जो पाकिस्तान का एकदम से आका बना बैठा हुआ है कि मतलब हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट में जो कौन आता है, तुरंत चाइना आ जाता है, ठीक है? तो चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसने 2020 से 24 की अवधि के दौरान पाकिस्तान के हथियारों में 21% की हिस्सेदारी, सॉरी 81%, 81%, मतलब जितना जो है एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है जितना पाकिस्तान हथियारों का, उसमें से 81% केवल और केवल जो उसको चाइना ही देता है, ठीक है? तो चाइना कितना खास है पाकिस्तान का, आप इस आंकड़े से बता सकते हैं, इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं आप, ठीक है? इसके बाद जो है आपको समझना है क्या, कि जो भारत के पास जो 180 परमाणु हथियार है, भारत के पास अगर परमाणु हथियार पूछे जाए कितना है, तो वो 180 है, ठीक है? 180 है। 2024 में कितने थे? 172 थे। मतलब 2024 में 172 थे और अभी हाल ही में जो सीपीडी की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के पास 180 परमाणु
हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 है, मतलब 10 कम है, ठीक है। पाकिस्तान के पास अभी 170 जो है परमाणु हथियार है, जो कि भारत से लगभग 10 परमाणु हथियार कम है। उसके बाद चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है। कितने हैं? 600। तो मतलब चाइना अभी हमसे काफ़ी आगे है, ठीक है? अपने भारत देश से काफ़ी आगे। लेकिन इस बार जो है भारत ने ऐसा एम किया हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है कि मतलब केवल पाकिस्तान को ही हमें नहीं टारगेट करना है। हमारा टारगेट जो है अब चाइना के इलाकों तक भी होगा। इस चीज़ को भारत ने इस बार जो है टारगेट किया हुआ है, ठीक है? तो जिनमें से 24 तैनात है और मिसाइलों सैन्य ठिकानों पर तैनात की गई हैं। मतलब 24 जो है जो 600 चाइना के पास है, उसमें से 24 जो है वो तैनात कर दी गई है, ठीक है? और भारत नई कैरेक्टराइज्ड मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो शांतिकाल में भी परमाणु हथियार ले जा सकती है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? अब आइए थोड़ा-सा जो है हम सीपरी के बारे में जान लेते हैं कि सीपरी क्या है, ठीक है? तो सीपरी का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? और ये कहाँ पे है? स्वीडन का एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान है। कहाँ का है? स्वीडन का है, ठीक है? स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है? तो स्वीडन की कैपिटल स्वीडन में ही जो है ये सीपरी के जो आप हेडक्वार्टर कह सकते हो, इसका इंस्टीट्यूट जो है वो स्वीडन में ही है। और उसके साथ यह वैश्विक हथियारों, सैन्य खर्च और शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर डेटा विश्लेषण एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। किस-किस चीज़ों पे? वैश्विक हथियार मतलब पूरी ग्लोबल लेवल पे जितने भी वेपन्स हैं, ठीक है? उसके साथ सैन्य खर्च मतलब कौन-सी जो है देश अपनी सेना पे कितना खर्च कर रही है, क्या कर रही है, कि उसका पूरा ब्यौरा। और उसके साथ-साथ शांति व सुरक्षा के जुड़े मुद्दों पर डेटा, मतलब कौन-सा देश पीसफुल तरीके से जो है या शांति बनाने के लिए ज़्यादा हेल्प कर रहा है, या फिर जो सुरक्षा के लिए जो है कौन-सा देश जो है हथियारों का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहा है। तो इन सब जुड़े मुद्दे को जो डेटा होती है, उस चीज़ का विश्लेषण करना और उसके बाद जो है उस पे वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है कौन? ये सीपरेट, ठीक है? उसके साथ इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। कहाँ पे? स्टॉकहोम में होती है, क्योंकि स्टॉकहोम जो है स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है? और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और नीति निर्माता के महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था जो है आपकी सीपरी के बारे में। सीपरी ने जो हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें जो है भारत की स्थिति क्या है? यूएसए जो है पहले स्थान पे है, ठीक है? आयात करने में यूक्रेन पहले स्थान पे है। तो ये सब जो डेटा था, इसमें कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को आप पॉइंट आउट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इस स्थिति में जो भारत के जो कंसेप्ट के बारे में बताया गया कि भारत जो है अब चाइना को भी एम करते हुए जो है अपने वेपन्स को जो है डिज़ाइन कर रहा है, वेपन को तैयार कर रहा है और इंडिजीनियस तरीके से जो है वेपन्स को बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।